अफगानिस्तान मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान की दोहरी नीति सामने आई है। भारत में एक दिन पहले अफगानिस्तान को लेकर एनएसए स्तर की मीटिंग में दोनों देशों ने शामिल होने से मना कर दिया और फिर ठीक एक दिन बाद यानी गुरुवार को दोनों देशों ने उसी मुद्दे पर अमेरिका और रूस के साथ इस्लामाबाद में मीटिंग की। इस्लामाबाद में ट्रोइका प्लस की बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शांति और स्थिरता को मजबूत करने में मदद के लिए तालिबान की इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान यानी IEEA सरकार के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान को तत्काल मानवीय मदद उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। साथ ही तालिबान की खुलकर तरफदारी की। कुरैशी ने कहा कि कोई भी फिर से सिविल वॉर नहीं चाहता है जिससे अर्थव्यवस्था फिर से चरमरा जाए और अस्थिरता आए। सभी चाहते हैं कि आतंकवादियों से प्रभावी तरीके से निपटा जाए। हम सभी शरणार्थियों को संकट से बचाना चाहते हैं। मीटिंग में आए चारों देशों के बारे में उन्होंने कहा कि इन 4 देशों की अफगानिस्तान की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका है। अफगानिस्तान में शांति केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, विश्व के लिए भी जरूरी है। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान आज आर्थिक पतन के कगार पर खड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण समाप्त होने के साथ विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात तो दूर, वेतन देना भी मुश्किल हो गया है। हमारा मानना है कि तालिबानी लोगों के साथ जुड़ने में रुचि रखते हैं क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति और समर्थन चाहते हैं। इससे पहले भारत में आयोजित एनएसए लेवल की मीटिंग से चीन और पाकिस्तान ने किनारा कर लिया था। पाकिस्तान ने जहां इसमें शामिल होने से सीधे मना किया था तो वहीं चीन ने शेड्यूल का हवाला देकर दूरी बना ली थी। भारत ने भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर ही मीटिंग बुलाई थी। पाकिस्तान के मीटिंग में शामिल होने से इनकार करने पर यह तो साफ हो गया कि वो चाहे कितनी भी एक्सप्लेनेशंस दे, लेकिन ये सब जान गए हैं कि अफगानिस्तान मसले पर वो कितना चिंतित है। न्यू दिल्ली में हुई इस एनएसए लेवल मीटिंग में ईरान, रूस के अलावा मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल थे। मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि वहां से आतंक और ड्रग्स की तस्करी को जल्द रोका जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान की बैठकों का मुद्दा एक ही था, अफगानिस्तान की हालत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि वहां के लोग अमन और चैन से भरी खुशहाल जिंदगी जी सकें। इसके बाद भी चीन ने भारत में हुई बैठक में शामिल होने से शेड्यूल का बहाना बनाकर मना कर दिया। कहीं ना कहीं इसका मतलब निकाला जा सकता है कि चीन भारत के साथ बैठक नहीं करना चाहता था। दरअसल भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भी तनातनी चल रही है। आपको बता दें कि चीन के डोमिनेंस को बढ़ने से रोकने के लिए भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर रणनीति बना रहा है। ऐसे में चीन का भारत की बैठक में शामिल ना होना दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्ते की तरफ इशारा करता है। तो वहीं पाकिस्तान का भी सेम ही हाल है। पाकिस्तान ने साफ तौर पर मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी सेम मुद्दे पर चीन के साथ मिलकर मीटिंग की। मतलब कहीं ना कहीं दोनों देश भारत से कटी पर हैं और एक ट्रैक पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हो ये भी सकता है कि भारत के खिलाफ रणनीति के लिए दोनों ने अब तक हाथ भी मिला लिया हो, लेकिन दोनों की किसी भी बात पर भरोसा करना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है।